हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, तो उसके बारे में हम देख लेंगे। इस वीडियो में हम पूरा देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है ना, ABCD एक ट्रायंगल है ना। तो इसका आप जानते हैं परपेंडिकुलर ये होता है ना, बेस ये होता है और हाइपोटेन्यूज ये होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि साइन का क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है। ये सब पहले हम देख लेते हैं इस ट्रायंगल के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम बी एंगल से अगर हम साइन की फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, अगर हम एंगल बी से साइन का निकालने की कोशिश करें, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एंगल बी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो है साइन बी का फॉर्मूला होता है, अगर साइन बी के एंगल से अगर हम देखें तो। वहीं अगर कॉस बी एंगल से अगर हम देखें, तो कॉस बी एंगल से जो है साइन का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम टेन की वैल्यू निकालें, टेन का फॉर्मूला निकालें, तो टेन को आप जानते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी लिख सकते हैं। टेन को हम साइन बी अपॉन कॉस बी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, साइन टेन को हम साइन बी अपॉन कॉस बी लिख सकते हैं। तो साइन बी की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस बी की वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन की फॉर्मूला की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, वहीं कॉसेक कॉसेक बी की बात करें, तो कॉसेक बी को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन बी। कॉसेक बी को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन बी। तो मतलब क्या हो गया, साइन का उल्टा हो गया, साइन का क्या है, उल्टा हो गया। तो हमारा जो साइन बी था वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, ये इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर सेक बी की बात करें, तो सेक बी जो है कॉस का उल्टा होता है, आप जानते हैं। ठीक है, वन वन बाई कॉस बी जो है सेक की फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम कॉस को उल्टा कर दे तो हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम कॉस को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस आ जाएगा। ठीक है, वही हम कॉट की बात करें, तो कॉट आप जानते हैं कि साइन का उल्टा और टैन का उल्टा होता है ना, कॉट जो है टैन का उल्टा होता है। तो अगर हम टैन को उल्टा कर दे तो हमें कॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी, अगर हम टैन को उल्टा कर दे तो कॉट बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारा टैन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अगर हम उल्टा कर दे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए कुछ, इन सबको आपको याद करना है ना, और आपको रट लेना है इस चीज को, तभी आप क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक वैल्यू दी गई है, tan a इक्वल्स टू 4/3 है ना, ये वैल्यू दी गई है tan a इक्वल्स टू 4/3 है ना। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, है ना। ट्राइंगल बनाने हमने एक ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, अब ट्रायंगल बनाने पे हमने इसकी जो इसका नाम दे दिया ट्रायंगल्स का, है ना, ABC। ठीक है, हमने नाम दे दिया। अब हम tan, आप जानते हैं कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आप ये जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू हाइपोटेनियस की 5 आ जाती है ना, तो हमने 5 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, cos a की वैल्यू निकालनी है। cos a आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। cos a क्या होता है, अगर इस एंगल से अगर हम देखें cos की वैल्यू, तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारा, 3 है, और हाइपोटेनियस हमारा 5 है, तो हमारा जो है 3/5 हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, इस तरीके से जो है हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, उस पर हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है और बेस की वैल्यू दे रखी है। हाइपोटेनियस की वैल्यू दे रखी है, जैसे 29 हाइपोटेनियस की वैल्यू है और बेस की वैल्यू 21 है। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है ना, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें दे नहीं रखी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर की जब हमने वैल्यू निकाली है ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो हमारी 20 आ गई। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया, 20 हो गया।
ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो गया ये हमारा 20 हो गया। अब ये पूछ कर रहा है फाइंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा हमारा कहाँ है, थीटा हमारा जो है बी है, ठीक है। अगर हम बी से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा है 21/29, तो 21/29 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस वहीं अगर साइन स्क्वायर की बात करें तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 20 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 29, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन भाई तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो एक हमारा क्वेश्चन दे रखा है 15 cot a इक्वल्स टू 8, है ना, 15 cot a इक्वल्स टू 8। हमें निकालना है फाइंड साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम 15 को जो है अपॉन में लिख देंगे, तो cot a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप जानते हैं कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 8 हमने यहाँ लिख दिया बेस पे और परपेंडिकुलर हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब AC की वैल्यू जब हमने निकाली तो 17 आ गई, है ना, तो 17 हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने लिख दी 17, ठीक है, लिख दी। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन ए की वैल्यू मतलब ए एंगल से हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। अगर ए एंगल से हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 है, ठीक है, 15 है हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा 17 है, तो 15/17 हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन हम कुछ बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विद द सम एंगल्स, है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विद सम एंगल्स के बारे में बात करेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड एंगल हैं उसको हम देखेंगे और उसको हम लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब जैसे साइन ए, है ना, साइन ए कोई एंगल ले लिया, साइन 0 पे कितनी वैल्यू होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 ना। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, है ना। इस तरीके से हमने पूरा चार्ट बना रखा है, इसको आप याद कर लीजिए, है ना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। हमने पूरा चार्ट बना रखा है, तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस चार्ट की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें से परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है 3 दे रखी है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 6 दे रखी है, ठीक है। हमें बेस की वैल्यू नहीं पता है। अब ये पूछ रहा है एंगल आर, एंगल आर पूछ रहा है कि ये एंगल आर कितना होगा, ठीक है, एंगल आर कितना होगा। अब एंगल आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल आर निकालने के लिए हम कौन सी ऐसे फॉर्मूला लगा दें कि हमारा एंगल आर निकल जाए, है ना। तो अगर हम साइन का फॉर्मूला लगा दे तो हमारा एंगल आर निकल जाएगा। साइन आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 3 है और हाइपोटेन्यूज हमारा 6 है ना। तो हमने 3 और 6 लिख दिया, ठीक है। इसको हम कट किए तो हमारा आ गया 1/2, ठीक है, 1/2। आप जानते हैं साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 30 होती है, 30 डिग्री। साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। तो इस तरीके से वैल्यू जो है हम निकालते हैं, एंगल्स निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे ये दे रखा है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, और फिर दूसरा दे रखा है कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2, है ना। अब ये बोल रहा है एंगल जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जो a प्लस बी की वैल्यू है, a प्लस बी का जो एंगल आएगा वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, और फाइंड a और b, है ना, a और b एंगल हमें निकालना है, a और b का एंगल निकालना है। तो हम ये कह रहा है कि a माइनस बी जो है 1/2 होना चाहिए। अब साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, जो कि हमने चार्ट में देख लिया, ठीक है। 30 डिग्री पे जो है साइन की वैल्यू होती है। तो हम a की वैल्यू ऐसी रखें और b की वैल्यू ऐसी रखें कि 30 डिग्री आ जाए, है ना। तो अगर हम a की वैल्यू 45 रखें, है ना, और b की वैल्यू अगर 15 रखें तो हमारा 30 डिग्री आ जाता है। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है, 1/2। तो हमारा ये जो ये सेटिस्फाई हो गया।
तो हम इस तरीके से जो है हमने ए और बी का एंगल निकाल दिया। अगर वही हम कॉस की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने साइन की तो वैल्यू निकाल दी, पता नहीं कॉस में रॉन्ग हो जाए, ये जो हमारा प्रिडिक्शन है, जो हमने गेस लगाया है, ये पता नहीं रॉन्ग हो जाए, है ना, कॉस में। तो हम कॉस में देख लेते हैं, जैसे कि कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस ए प्लस बी जो है 1/2 है ना, 1/2। अब हम ऐसी वैल्यू रखें कि जो है कॉस 1/2 आना चाहिए। ऐसा एंगल कौन सा है? कॉस 1/2 आना चाहिए। ऐसा एंगल जो है हमारा 60 डिग्री होता है कॉस में, जो 1/2 हमारी वैल्यू देता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी को ऐसा जोड़ना है कि वो 60 डिग्री आ जाए, 60 डिग्री आ जाए। तो हम 45 और 15 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा 60 डिग्री आ जाता है, और 60 कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो इस तरीके से गैस लगा करके आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, मतलब ये एक इक्वेशन दे रखी है ना, ये ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू बता रहा है कि ये कंडीशन जो है ट्रू है, तो a की वैल्यू बताओ, है ना, a की वैल्यू बताओ। a क्या है? डिग्री में आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ जो है साइन जो है डिग्री में है, साइन जो है साइन a जो है a डिग्री में है। तो हमें a की वैल्यू बतानी है। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? हम ऑप्शन चेक करके इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ऑप्शन चेक करके इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन में रख देंगे, है ना। पहले तो हम 0 ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि ए से स्टार्ट करेंगे, फिर बी देखेंगे, फिर सी देखेंगे, फिर डी देखेंगे, तो ऑप्शन चेक से ही जल्दी निकल जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम 0 रख दें इसमें, है ना, ए में अगर हम 0 रख दें तो 2 इंटू 0 डिग्री, तो हमारा 0 डिग्री, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, तो एक साइड का हमारा 0 हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री रख दें तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? 0 होता है, और 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी 0 आ जाता है। तो हमारी ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं ना, ऑप्शन दूसरा भी चेक कर लेते हैं। अब हम 30 डिग्री रख लेते हैं, है ना, ए की जगह हम 30 डिग्री रख लेते हैं। तो हमने 2 इंटू 30 डिग्री रख लिया हमने, है ना। ठीक है, तो 2 इंटू 30 डिग्री को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, है ना। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, फिर हम वही दूसरी की तरफ अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, साइन ए की वैल्यू, तो 30 डिग्री हमने रख दिया, है ना। 30 डिग्री रखने के बाद साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, और 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों जो है इक्वल नहीं बता रहा, है ना, नॉट इक्वल है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो इसी तरीके से आप जो है ऑप्शन चेक करके इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के क्वेश्चन जल्दी से